हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशंस कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 और 7 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है WTI, इन्होंने एक MOU साइन किया है इंडिया के पहले स्पीशीज सर्वाइवल सेंटर का, अलॉन्ग विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट एंड एज वेल एज साउथ एशिया का पहला आपका स्पीशीज सर्वाइवल सेंटर रहेगा। जो पूछा जा रहा है कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, तो याद रखेंगे ये आपका स्पीशीज सर्वाइवल सेंटर कहाँ सेटअप करने की बात की गई, इंडिया में, जो कि वर्ल्ड का 10th होगा, इंडिया का पहला एंड साउथ एशिया का भी पहला स्पीशीज सर्वाइवल सेंटर होगा, और ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, इंडिया में। इसके लिए WTI एंड IUCN SSC ने यहाँ पे एक MOU साइन किया। करेक्ट, आई रिपीट, WTI जो कि है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड IUCN जो कि है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने एक सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल सेटअप करने की बात की गई, और जो क्या है इंडिया का पहला और साउथ एशिया का पहला एंड वर्ल्ड का 10वां ऐसा स्पीशीज सर्वाइवल सेंटर होगा ये। करेक्ट, यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जाएंगी ताकि स्पीशीज को कंजर्व किया जा सके। अगर आपको याद हो तो अभी चीताज को नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क लेके आया गया था मध्य प्रदेश में, एंड जो ये चीताज लाए गए थे ना, इनमें से काफ़ी चीताज की यहाँ पे डेथ हो गई है, राइट। एंड डेथ का रीज़न सर्च करने के लिए, किस लिए डेथ हुई, क्या रीज़न रहा, क्या यहाँ पे एनवायरनमेंट सूट नहीं करा उन्हें, या क्या उन्हें कोई खाना सूट नहीं करा, या फिर उनको कोई डिप्रेशन था या एंग्जाइटी इशू हो गए थे, क्योंकि एनिमल्स को भी डिप्रेशन हो जाता है जब वो एक जगह से आप दूसरी जगह उनको ले जाते हैं, तो उनके लिए एकदम कंप्लीट चेंज ऑफ एनवायरनमेंट होता है, उससे एडजस्ट होने में भी उनको टाइम लगता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इवन ये कहा जाता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप किसी प्लांट को काफ़ी जगह तक एक ही पोजीशन में एक ही जगह रखते हैं एंड सडनली उस प्लांट को आप चेंज कर देते हैं उसकी लोकेशन, तो आप देखेंगे उस प्लांट को भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो जाता है। उस प्लांट का भी आप देखेंगे ग्रोथ पे या कहीं ना कहीं वो प्लांट आपको रिएक्शन देगा, या तो उसके पत्ते झड़ने लग जाएंगे, करेक्ट, या फिर उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, करेक्ट। किसी ना किसी चीज़ में आप देखेंगे उस प्लांट को भी यहाँ पे स्ट्रेस फील होता है। तो यही चीज़ होता है कि इसी चीज़ की वजह से क्या रीज़न रहा कि यहाँ पे डेथ हुई। एक कमेटी भी सेटअप की गई थी ताकि इस चीता के ऊपर भी रिसर्च की जा सके कि क्या रीज़न रहा, क्यों यहाँ पर डेथ हो रही है उन चीताज की।
करेक्ट। तो सिमिलरली याद रखेंगे, ऐसा ही एक सेंटर फॉर सर्वाइवल स्पीशीज खोलने की बात की गई। इंडिया का पहला, साउथ एशिया का पहला एंड वर्ल्ड का 10वां ये सेंटर रहेगा, जहां पे काफी सारे अलग अलग एफर्ट्स एंड नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके यहाँ पर हम कैसे एनिमल्स को सेव कर सके, कैसे स्पीशीज को सेव किया जा सके, बायोडाइवर्सिटी को सेव किया जा सके, उसके ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जो CSS है विल एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कंजर्वेशन प्रैक्टिशनर्स, जहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जाएंगी, नई नई स्पीशीज कंजर्वेशन वर्क्स पर, प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। करेक्ट, जो कि IUCN की रेड लिस्ट में आते हैं ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। ये रेड लिस्ट क्या होती है IUCN की? ये वो लिस्ट है जिसमें आपके एंडेंजर्ड एनिमल्स की लिस्ट है, वहां पर आपके मार्क किए गए हैं कि दे आर अबाउट टू गेट वर्स, तो उनको सर्वाइवल के लिए उनकी स्पीशीज कंजर्वेशन का काम किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेशनल हेल्थ अकाउंट, नहीं NHA क्या है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राइट। इन्होंने एक्सटेंड कर दिया इंसेंटिव स्कीम फॉर द हॉस्पिटल्स अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये जो इंसेंटिव स्कीम है ना, यहाँ पे अब तक 4 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है टू हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक लैब्स एंड हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंडर। करेक्ट। और ये जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, ये कब लॉन्च किया गया था? याद रखेंगे, ये आपका हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 1 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। करेक्ट। और पूछा जा रहा है कि इसको कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को? तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, सॉरी, हेल्थ मैनेजमेंट इंसेंटिव सिस्टम, नॉट इंफॉर्मेशन, इंसेंटिव सिस्टम, इसको 31 दिसंबर 2023 तक एक्सटेंशन मिल गया है। करेक्ट। फिर यहीं पे देखेंगे जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसमें भी हम देखेंगे टिल जून 120 हेल्थ फैसिलिटीज ऐसी हैं जहां पर ये 7 हेल्थ टेक कंपनीज ने भी रजिस्टर किया एंड टोटल 4.84 करोड़ रुपीस तक का इन्होंने यहाँ पे इंसेंटिव्स लिया है। एज ऑफ डेट अगर बात करें, 1205 हेल्थ फैसिलिटीज हैं जिनको रजिस्टर किया गया है अंडर दिस स्कीम, जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर आती है। ये आपकी HMIS स्कीम। एंड इसमें से अभी अगर आप देखें तो 567 तो पब्लिक, राइट, एंड 638 ऐसे प्राइवेट क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स हैं, फैसिलिटीज हैं जो कि इसके अंदर रजिस्टर करी गई थी, राइट। तो NHA ने एक्सटेंड कर दी इंसेंटिव स्कीम जो कि है हेल्थ मैनेजमेंट इंसेंटिव स्कीम HMIS, करेक्ट। और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक। पहले ये जून तक थी और जून से इसको फिर दिसंबर तक एक्सटेंशन मिल गया। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, लॉन्च ऑन 1 जनवरी, DHIS ऑफर्स, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम ऑफर्स incentives of up to 4 crore rupees to hospitals, diagnostic labs, digital solution companies. For availing in incentives, health facilities और एंड DCS इनको रजिस्टर होना पड़ेगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर पर, एंड दे शुड फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड अंडर दैट पर्टिकुलर स्कीम। नेक्स्ट आ जाता है फिर MNRE। इन्होंने एक्सटेंड कर दी डेडलाइन फॉर सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक इन्वर्टर्स टिल डैश। MNRE क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है डेडलाइन फॉर सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक इन्वर्टर्स अंडर दिस, जिसके अंदर आप देखेंगे तो क्या क्या आ जाते हैं, जैसे आपके इन्वर्टर्स, बैटरीज, अलग कंपोनेंट्स, राइट, इन सबको इसके अंदर लाया गया एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स यहाँ पे लाए गए। करेक्ट। अभी क्वालिटी कंट्रोल पे क्यों बात की गई है? क्योंकि क्वालिटी अगर बेटर होगी तो गवर्नमेंट भी उसको प्रोक्योर करेगी एंड उसको फिर प्रमोट कर सकती है, राइट। अगर मिनिस्ट्री ही अगर कोई चीज़ ऐसी कर रही है, सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात कर रही है, करेक्ट, और प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, तो मार्केट में फिर लोग उनको कौन सा खरीदेगा? करेक्ट। क्वालिटी इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आप देखिए, इंडिया से अगर हमें कोई चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी करनी है ना, फॉर जनरल नॉलेज भी, तो आपको क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी तो आपका मार्केट में प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सस्टेन नहीं करेगा एंड उसको थ्रू आउट कर दिया जाएगा। जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, राइट। तो इसीलिए याद रखेंगे, अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक्सटेंड कर दिया सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक इन्वर्टर्स टिल कब तक? टिल 31 दिसंबर 2023 तक, राइट। एंड यहाँ पे एक और चीज याद रखेंगे, कोई भी पर्सन या मैन्युफैक्चरर स्टोर नहीं करेगा और सेल नहीं करेगा या इंपोर्ट भी नहीं करेगा और डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करेगा जो इंडियन स्टैंडर्ड या जो क्वालिटी कंट्रोल से कंप्लाई नहीं करता है। इवन अगर आपको याद हो, लैपटॉप्स,
आईपैड्स जो कि आपके टैबलेट्स के अंदर आ जाते हैं, इन सब की सेल पर, सॉरी नॉट सेल, इन सब के इंपोर्ट पर अभी बैन लगा दिया गया है। इससे होगा क्या, चाइना में जो इतना हमारा माल बनता था, जो हम देखते थे, लैपटॉप्स हो गया, आपके स्क्रीन्स वगैरह हो गए, आईपैड्स हो गए, आपका टैबलेट्स हो गए, जो कि चाइना में एक फैक्ट्री थी वहाँ से हम इंपोर्ट करते थे, उस पर रोक लगा दी गई है। रीज़न बीइंग, अब हम इंडिया में ही ये सारे प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं इंडिया टारगेट कर रहा है कि जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनते थे, और क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है, राइट, तो इंडिया की पॉपुलेशन को भी इनके पास भी पैसा है, राइट, एंड इनको भी जो ये टेक्नोलॉजी है वो चाहिए, तो क्यों हम दूसरी कंट्री से ये चीज़ इंपोर्ट करें, जबकि हम अपने देश में, हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारा एम है कि हम मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया को हम आगे बढ़ाएं, आत्मनिर्भर भारत को फॉलो करें, करेक्ट। तो क्यों ना हम अपनी पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो हम इंडिया में बनाएं, और इसीलिए ये बैन लगाया गया ताकि इंडिया में इन सब की प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। इवन अगर आपने एप्पल का एग्जांपल देखा होगा तो एप्पल ने इंडिया में स्टोर्स खोले, एप्पल ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी ऑफ आईफोन्स, तो उससे काफ़ी बेनिफिट हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट आ जाता है PNGRB। ये क्या है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। इन्होंने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया टू डेवलप रोड मैप फॉर हाइड्रोजन ट्रांजिशन इन नेचुरल गैस पाइपलाइन? तो ये रहेगा वर्ल्ड बैंक के साथ, करेक्ट। वर्ल्ड बैंक के साथ अभी एक रोड मैप डेवलप किया ताकि जो हम हाइड्रोजन पे अब शिफ्ट कर रहे हैं, इवन हम देख रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन की बात की जा रही है, हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल बोला जा रहा है एंड स्पेसिफिकली इसमें भी ग्रीन हाइड्रोजन, राइट, क्योंकि इसके बर्न करने पे कोई भी कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होता, बल्कि जब हम देखें तो वाटर वेपर जो कि H2O एंड हीट के फॉर्मेट में यहाँ पे रेजिड्यू निकलता है। तो इवन आपने देखा था हरियाणा में जींद डिस्ट्रिक्ट में हमने बात की कि पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन रन की जाएगी। यहीं पर जींद डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में आपने देखेंगे इसके लिए एक हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन को हम देख रहे हैं कार्स में भी यूज़ करने की बात कर रहे हैं, राइट, एंड एक प्रॉपर रोड मैप सेटअप करने की बात की गई टिल 2040, जो कि हमारा जो हाइड्रोजन का यूज़ है उसको हम बढ़ानेंगे इंडिया में। और इसी के लिए यहाँ पर हमने रोड मैप सेटअप करने की बात की, किसके साथ मिलके? वर्ल्ड बैंक के साथ, कि क्या क्या हिंड्रेंस आ सकती हैं, क्या क्या कमर्शियबल वायबल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे मैपिंग होगी, क्या क्या हिंड्रेंसेज हैं, फ्रेमवर्क क्या होगा टिल 2040, इन सब के ऊपर यहाँ पे बात की गई। एंड नेचुरल गैस पाइपलाइंस के थ्रू हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन की भी यहाँ पे बात की गई, और उसके लिए किसके साथ टाई अप किया गया? वर्ल्ड बैंक के साथ। एंड यहीं पे याद रखेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन है हाइड्रोजन की विल बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू द नेचुरल गैस पाइपलाइंस, राइट। नेक्स्ट यहीं पे एक और डाटा याद रखेंगे, सिग्निफिकेंट प्रेजेंटेशन टुक प्लेस एट PNGRB ऑफिस जो कि न्यू दिल्ली में था, एंड यहीं पर हमने बात करी कि हम 5 मिलियन मैट्रिक टन्स को अचीव करना चाहते हैं ऑफ हाइड्रोजन कंजप्शन बाय 2030, राइट, एंड इंडिया का नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंडर ही ये किया जाएगा, करेक्ट। तो याद रखेंगे ये PNGRB एंड वर्ल्ड बैंक स्टडी जो कि एक्सपेक्ट करती है टू बी कंप्लीटेड विद इन 16 वीक्स एनालिसिस, यहां पर ये सारी चीजें बात की गई। नेक्स्ट है UGC ने कॉन्स्टिट्यूट की एक एक्सपर्ट कमिटी टू रिव्यू एंटी डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इससे पहले अगर मैं OBC की बात करूं, राइट, अभी OBC का आप चल रहे हैं कि रिजर्वेशन में हमें प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, राइट। अभी हम देखते हैं काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं जो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाती हैं ऑफ OBC, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को OBC में रिजर्वेशन की अभी ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। एंड गवर्नमेंट के द्वारा ही यहाँ पे आगे बोला गया कि क्यों ना जिन लोगों को OBC में ज़रूरत नहीं है उसमें से भी हम ऐसी अलग अलग सेग्रीगेशन कर दें, अलग अलग लेवल्स बना दें OBC के, कि जो ऊपर क्रीमी लेयर है उनको यहाँ पर बेनिफिट ना मिल सके, उसमें और कम्युनिटीज़ को यहाँ पे ऐड करने की बात की गई। क्योंकि एज ऑफ नाउ काफ़ी सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो काफ़ी रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में अभी अच्छी पोजिशन पे हैं एंड उनको आगे फर्दर रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको या उनकी फैमिली को, करेक्ट। तो इसमें भी हम जल्दी पढ़ेंगे कि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। कमिंग बैक, अगर यहाँ पे बात करें UGC की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, इनके द्वारा यहाँ पे एक एक्सपर्ट कमेटी सेटअप की गई है, और इस एक्सपर्ट कमेटी का रीज़न क्या था सेटअप करने का, कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए, फॉर एग्जांपल IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, इवन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, करेक्ट, वहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBCs, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, राइट। और इन लोगों को, और ये जो बच्चे हैं, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कई बार दे हैव टू कमिट सुसाइड,
राइट। और इसी का एग्जाम्पल अगर मैं दूं, पायल तन्वी एक ग्रेजुएट थी तमिलनाडु से जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। दूसरी थी रोहित वेमुला, ये पीएचडी के स्टूडेंट थे फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इन्होंने भी यहाँ पे अभी रिसेंटली कमिट कर लिया था सुसाइड ड्यू टू कास्टिज्म। तो इनकी फैमिली के द्वारा यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे दर्जी रही कि जो ये कास्टिज्म हो रहा है एंड जो बच्चों को इतना प्रेशर डाला जाता है बच्चों के ऊपर, उनको जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसके खिलाफ यहाँ पर कमेटी सेटअप की गई है कि क्या हमें करना चाहिए, कैसे हम इसको रोक लगा सकते हैं। करेक्ट। तो याद रखेंगे ये यूजीसी के द्वारा कमेटी सेटअप की गई एक्सपर्ट कमेटी जो रिव्यू करेगी एंटी डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, इनको भी मर्ज कर दिया गया टुगेदर इनटू प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट। आई रिपीट, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये दो डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं और इनको अभी कंबाइन करके प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट इनमें कन्वर्ट कर दिया गया है। करेक्ट। एंड इसको सेटअप करने की बात की गई थी अप्रैल 2023 में और ऑफिशियल ऑर्डर अभी जून में आ गया है। इससे क्या होगा, जो फंड अलोकेट किए जाएंगे ना वो दोनों के अलोकेट किए जाएंगे टुगेदर। करेक्ट। पहले क्या होता था, मान लो 300 करोड़ रुपए तो दे दिए प्रोजेक्ट टाइगर के, लेकिन प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए हम देखेंगे तो 23-24 करोड़ रुपए ही अलोकेट किए जाते थे, 35 करोड़ रुपए अलोकेट कर दिए। तो इससे क्या होता था, तो जो फंड है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली। एंड हम देखेंगे आने वाले टाइम में अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इससे क्या होगा, जो डिसीजन है इससे फंडिंग तो रिड्यूस हो जाएगी लेकिन टुगेदर हम इसको एक बेटर तरीके से कंजर्व कर पाएंगे। राइट। इवन जैसे अगर देखा एलिफेंट के लिए तो सिर्फ 20 से 35 करोड़ के बीच में फंडिंग अलोकेट होती थी, जो कि कहीं ना कहीं कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ टाइगर, क्योंकि टाइगर को एक हम नेशनल एनिमल कंसिडर करते हैं। राइट। एक रिस्पेक्ट आ जाती है क्योंकि हमारे एम्बलम में भी हमें ये टाइगर देखने को मिला स्तंभ में। तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं टाइगर पे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है एंड आपके एलिफेंट्स पर जो कंजर्वेशन के लिए वो लेस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हु अनवेल्ड द न्यू लोगो ऑफ एनएमडीसी। एनएमडीसी क्या है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। करेक्ट। अगर आपको याद हो, इंडिया में 30 क्रिटिकल मिनरल्स अभी डिक्लेयर करे गए थे एंड रीजन क्या था कि इन मिनरल से हम इंडिया की जो डेवलपमेंट है ना, इंडिया की ग्रोथ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब चाहे वो कौन से सेक्टर हो, जैसे अगर मैं ईवी की बात करूं तो यहाँ पे हमें बैटरी की ज़रूरत होती है और बैटरी में आपका क्या आता है, लिथियम आयन। लिथियम आयन कहाँ मिला था, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर अगर हम देखें फॉर एग्जांपल फार्माक्यूटिकल सेक्टर्स में, यहाँ पर आपके अलग मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है ड्रग्स बनाने के लिए। करेक्ट। तो डिफेंस सेक्टर में हमें डिफेंस बनाने के सेक्टर में जैसे बारूद बनाना है या फिर हमें मिसाइल्स बनाने हैं तो उसमें भी तो केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूक्लियर एनर्जी की बात करूं पावर सेक्टर में, तो हमें थोरियम चाहिए, प्लूटोनियम चाहिए। करेक्ट। अलग अलग मिनरल्स चाहिए ताकि हम कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। तो अब इन सब को चीज़ में हम देखते हैं तो हमें मिनरल्स की ज़रूरत है। या तो दो ऑप्शन हो जाते हैं, या तो हम मिनरल्स को इंपोर्ट करें या तो हम मिनरल्स को फिर एक्सपोर्ट करें कि दूसरी कंट्री में अपने में हम माइनिंग करें और इतना हम माइनिंग से इतना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मिनरल्स के हम एक्सपोर्ट भी करने लग जाएं। तो इंपोर्ट तो हम चाहते ही नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं मेक इन इंडिया हो, सब आत्मनिर्भर भारत हो। तो क्यों ना हम माइनिंग स्टार्ट कर दें इंडिया में एंड उन मिनरल्स को इंडिया की डेवलपमेंट में यूज कर सकें। इवन अगर मिनरल्स बच जाए तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। राइट। इसीलिए अभी हम देखेंगे कि माइनिंग के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अभी अप्रूव कर दिए गए हैं कि माइनिंग कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स को काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए गए हैं ताकि वो माइनिंग करके यहाँ पे इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए भी एनएमडीसी के द्वारा एक नया लोगो लॉन्च किया गया। और किनके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये मिनिस्टर ऑफ स्टील ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन रहेंगे। राइट। फिर यहीं पे आपको मैं यूके का भी एग्जांपल देता हूं। अभी यूके में प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है, क्योंकि वैसे तो ये बोलते रहते हैं कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, हमें पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टिल इन्होंने अभी काफ़ी सारे ऐसी कंपनीज को अप्रूवल दिया है, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, जो कि ओशंस में जहाँ पर आपके सीज हैं वहाँ पे यूके के आसपास, इवन यूके के एरिया में, कि वहाँ पे आप माइनिंग स्टार्ट करो एंड वहाँ पे जो ये मिनरल्स हैं, जो आपके नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इनको ढूंढो, क्या ये अगर कहीं पे मिलते हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट करो एंड उसकी फिर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं इनको भी यहाँ पे काफ़ी बैकलैश मिल रहा है फॉर दिस रूल, क्योंकि एक तरफ तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जो नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं, हम उनको एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। करेक्ट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो आप यहाँ देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा यहाँ पर नया लोगो लॉन्च किया गया है ऑफ एनएमडीसी, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है।
नेक्स्ट, इंडिया विल बी टेकिंग 4 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किस कंट्री में। देखो 4 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, और इसमें से अगर हम बात करें तो 3 आ जाते हैं एजुकेशन सेक्टर में, राइट, और 1 आ जाता है आपका वाटर सप्लाई के लिए, करेक्ट। तो ये 4 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स रहेंगे। अब इसी में से यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, इंडिया ने नेपाल में काफ़ी सालों से, अगर हम बात करें 2002 से, यहाँ पे काफ़ी सारे हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट डेवलप करने की बात की है। जैसे एग्जाम्पल दूँ तो 546 ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे इंडिया ने, ऑलमोस्ट 1220 करोड़ नेपालीज रुपीस की लागत से यहाँ पे वर्क किया जाएगा इन दीज प्रोजेक्ट्स, करेक्ट। और अभी जो 4 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से 3 तो एजुकेशन सेक्टर में आ जाते हैं, 1 वाटर सप्लाई। तो याद रखेंगे, इंडिया विल बी टेकिंग 4 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस कंट्री में, नेपाल में, राइट। चलिए, और अगर मैं इसी अमाउंट को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं 1220, तो ये 762 करोड़ रुपीस के करीब आता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड राइस प्राइस इंडेक्स जंप्स टू नियर 12-year हाई इन जुलाई 2023 एज पर यूएनएफओ। यूनाइटेड नेशन FAO की रिपोर्ट के हिसाब से, ये यूनाइटेड नेशन का ही आम है, इन्होंने बताया कि जो राइस प्राइस है ना वर्ल्ड में, उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, करेक्ट। और 2022 में तो 2.8% का यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिला। इसका रीज़न क्या है कि जो नॉन बासमती राइस है ना, इंडिया ने इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। रीजन बीइंग कि इंडिया में जो वेदर पैटर्न था, आपने देखा कि काफ़ी डिफरेंट था, क्लाइमेट चेंज हर जगह ही देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से जो इंडिया में राइस का प्रोडक्शन हुआ ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली। तो इंडिया में राइस की क्वांटिटी को, राइस के सप्लाई को चेक में रखने के लिए, राइट, क्योंकि क्या होता है कि अगर डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्ट की एंड अगर सप्लाई कम हो जाती है, तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ जाएगा। तो वर्ल्ड में प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन इंडिया में कंट्रोल रखने की बात की गई। क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर कमी हो जाती है तो इंडिया में भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम अपने देश को पहले अपने देश को ठीक रखें, अपने देश के लोगों को पहले फीड करें, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट। तो यहीं पर इसीलिए नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट रोक दिया इंडिया ने, उस पर स्टॉप लगा दिया, जिसकी वजह से हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो राइस का प्राइस है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली। नॉट जस्ट दिस, अगर आपको याद हो, अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, तो टैबलेट्स, आपके लैपटॉप्स, इन पे भी इंडिया ने बैन लगा दिया है इनके इंपोर्ट पर। इससे क्यों लगाया ये बैन? क्योंकि हम जानते हैं इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि, और हम जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन बन गया, राइट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो जो सबसे पॉपुलेटेड देश है, उसकी पॉपुलेशन को अगर हमें कैटर करना है, उसकी पॉपुलेशन को हमें अलग अलग गैजेट्स प्रोवाइड करने हैं, तो क्यों ना उन प्रोडक्ट्स को हम इंडिया में ही बनाएं, क्यों हम दूसरी कंट्री से उनको इंपोर्ट करें, राइट। क्योंकि अभी तक देखते थे हम, चाइना में ये सारी चीज़ें बनती थी और यहाँ से इंपोर्ट होती थी, चाइना के पास सारी फैक्ट्रीज थी। तो क्यों हम वहाँ से सब कुछ इंपोर्ट करें, क्यों ना हम अपने देश में ही यहाँ पे फैक्ट्री लगाएं लैपटॉप्स की। ये बड़ी कंपनीज हो गई, डेल हो गई, लिनोवो हो गई, एप्पल के हो गए, क्यों ना हम इनको ही बोलें कि आप हमारे देश में अपने लैपटॉप्स बनाइए, टैबलेट्स बनाइए, एंड देन हमारी पॉपुलेशन को सेल कीजिए। हम इन चीज़ में तो ओके हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, इंडिया में फिर रोजगार बढ़ेगा, करेक्ट। नेक्स्ट, इराक बिकेम 18th कंट्री रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO फॉर एलिमिनेटिंग ट्रैकोमा एज पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। ये ट्रैकोमा, ये क्या है? ये आपकी एक कम्युनिकेबल, आपकी आईज से रिलेटेड डिजीज है। सबसे पहली चीज तो ये याद रखेंगे, करेक्ट। ये क्या है? कंटेजियस बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन है ट्रैकोमा, करेक्ट। एंड इराक वो 18वीं कंट्री बन गया जो कि WHO के द्वारा रिकॉग्नाइज करी कि इन्होंने ट्रैकोमा को अपना हटा दिया है, राइट। ट्रैकोमा को इन्होंने फिनिश कर दिया अपनी कंट्री से। तो 18वीं कंट्री वो बनी है, एंड 5वीं कंट्री बनी जो कि WHO के ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में है, जिन्होंने इस अचीवमेंट को अचीव करा है, करेक्ट। एंड 50th कंट्री फॉर एलिमिनेटिंग एटलीस्ट 1 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज ग्लोबली। तो ट्रैकोमा भी कहाँ से खत्म हुआ? रिसेंटली इराक से। और इनको ये रिकॉग्निशन किन के द्वारा दिया गया कि इन्होंने एलिमिनेट कर दिया इसको? वो है WHO के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अभी नाबार्ड ने सैंक्शन करे हैं 1974 करोड़ रुपीस टू राजस्थान अंडर RIDF फॉर 2023-24। ये RIDF क्या है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अभी RIDF के अंदर
नाबार्ड से कितना सैंक्शन लिया अमाउंट 1974 करोड़ रुपीस, जिसमें से अगर मैं बात करूं 930 करोड़ रुपए तो सैंक्शन किए जाएंगे 3 रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए, जो कि राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में होंगे, अजमेर में, जलोड़े में एंड कोट में। करेक्ट। तो यहां पर वाटर सप्लाई या ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए 930 करोड़ रुपए यूज किए जाएंगे आउट ऑफ 1974 करोड़ रुपीस, जो कि नाबार्ड के द्वारा इनको अलोकेट किए गए हैं। ठीक। फिर फर्दर 926 करोड़ रुपए रूरल रोड्स को डेवलप करने के लिए, 117 करोड़ रुपए यहां पर अलग वेटरनरी हॉस्पिटल्स को डेवलप करने के लिए बनाए जाएंगे। करेक्ट। एंड ये जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, इससे क्या होगा, ऑलमोस्ट 2.87 लाख हाउस होल्ड्स को 2500 विलेज में बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मास्टर कार्ड के द्वारा सीवीसी फ्री ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लॉन्च किया गया फॉर देयर कस्टमर्स। इससे क्या होगा, दिस मूव विल एम टू रिड्यूस द चेकआउट टाइम एंड रिड्यूस द सीवीसी फ्री पेमेंट टू एनहेंस द पेमेंट सिक्योरिटी। करेक्ट। यहां पर बेसिकली सिक्योरिटी फीचर बढ़ाने की बात की गई, ऑथेंटिकेशन, यूजर आइडेंटिफिकेशन चेक एंड डोमेन कंट्रोल, इन 3 सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। एंड यहां पर सीवीसी फ्री, जो कि होता है कार्ड वेरिफिकेशन कोड, जो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है उसके पीछे यहाँ पे सीवी नंबर नहीं होता, जो सीवीसी वो नंबर, ये 3 डिजिट का नंबर होता है। करेक्ट। एंड ये बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आपको ये पेमेंट नंबर सेव नहीं करना, शेयर नहीं करना होता, क्योंकि अगर आप ये कहीं पे सेव कर देते हैं या किसी के साथ शेयर कर देते हैं तो इससे क्या होता है, वो आपका कहीं पे भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। एंड उसके बाद फिर एक ओटीपी आता है, ओटीपी भी अगर आपने बता दिया तो आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। करेक्ट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सीवीसी फ्री ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लॉन्च करने की बात की गई फॉर देयर कस्टमर्स, किनके द्वारा, मास्टर कार्ड के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है फिर इकोनॉमी एंड बिजनेस। अभी रिसेंटली ओएनजीसी ने साइन किया फर्स्ट एवर टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद बीपीसीएल फॉर द सेल ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम मुंबई रीजन। देखो, अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो ये वही ऑयल है जो कि इंडिया ने रशिया से इंपोर्ट किया था जब यहाँ पे वॉर चल रही थी एंड यूएसए ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिया था। तो हम क्रूड ऑयल जो था, वर्जिन ऑयल, हम ये इंपोर्ट करते थे रशिया से, एंड फिर इंडिया फर्दर यूएसए को सेम क्रूड ऑयल बेच देता था। तो इंडिया एज अ मीडिएटर काम कर रहा था, क्योंकि यूएसए ने तो सैंक्शंस लगा दिए थे रशिया पे ड्यूरिंग द वॉर लाइक सिचुएशन, जो वॉर चल रही थी या फिर यूक्रेन वॉर की स्टार्टिंग में। तो इंडिया एज अ मीडियम निकल के आया, मीडिएटर, कि इंडिया यूएसए से, रशिया से ऑयल परचेज करता था एंड फर्दर उसको यूएसए को बेच देता था। करेक्ट। तो सिमिलरली याद रखेंगे, ओएनजीसी, इन्होंने पहला टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिया बीपीसीएल को, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ओएनजी के द्वारा ऑर्डर मिला। एंड ये किस लिए था, फॉर क्रूड ऑयल। करेक्ट। एंड मुंबई रीजन से इन महाराष्ट्र, फॉर द सेल ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम मुंबई रीजन इन महाराष्ट्र। एंड ये फर्स्ट एवर टर्म कॉन्ट्रैक्ट है अंडर द मार्केटिंग फ्रीडम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। ओएनजीसी की अगर मैं बात करूं तो अरुण कुमार सिंह यहाँ पे चेयरमैन एंड सीईओ रहेंगे। एंड बीपीसीएल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, जी किशन कुमार। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, बीपीसीएल का हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर आ जाते हैं। तो हमारे होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, इनको 1 साल का और एक्सटेंशन मिल गया टिल 22 अगस्त 2024। राइट। किनको, अजय कुमार भल्ला जी को। ये इनका 4th एक्सटेंशन रहेगा। 2019 में इन्होंने ये होम सेक्रेटरी की पोजीशन संभाली थी राजीव गौबा को रिप्लेस करके, और अब इनका ये 4था एक्सटेंशन है टिल 22 अगस्त 2024 तक। अजय कुमार भल्ला की बात करें तो 1960 में इनका जन्म हुआ था। 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ऑफ असम मेघालय कैडर। करेक्ट। एंड फर्स्ट अपॉइंटेड एज होम सेक्रेटरी, इनको अभी अपॉइंट किया गया था 2019 में। एंड ये राजीव गौबा को ये सक्सीड करेंगे, इनको रिप्लेस करा था इन्होंने। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर्स। अभी अंबुजा सीमेंट्स, जिसको एक्वायर कर लिया था अडानी ग्रुप ने, इन्होंने 56.74% का अभी स्टेक एक्वायर करा है इन शांगी इंडस्ट्रीज एट एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ 5000 करोड़ रुपीस। डायरेक्टली याद रखेंगे, इससे क्या होगा, अंबुजा सीमेंट की जो कैपेसिटी है टू मेक 73.6 मिलियन टन्स पर एनम, वो बढ़ जाएगी टू 140 मिलियन टन्स पर एनम बाय 2028। करेक्ट। तो कितना, 56.74% स्टेक बाय करा अंबुजा सीमेंट्स ने, किसमें, शांगी इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट आ जाता है, राइट, और इन्होंने इसको बाय कर लिया, याद रखेंगे, 5767 करोड़ रुपीस की लागत से। नेक्स्ट आ जाता है गोदरेज सिक्योरिटी सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इन्होंने अभी एक प्रोजेक्ट जीता है जो कि है फॉर की मैनेजमेंट सिस्टम टू सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। राइट। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा का प्रोजेक्ट था
किन्होंने जीत लिया है? गोदरेज सिक्योरिटी सॉल्यूशन है। ये किस लिए था? की मैनेजमेंट सिस्टम के लिए था। इसके अंदर क्या है? एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, अलग अलग एनक्रिप्टेड की प्रोवाइड की जाएगी, ताकि जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी लेवल है, जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है सतीश धवन स्पेस सेंटर के, उसको एनहेंस किया जा सके, ताकि कोई भी साइबर अटैक इन पे ना हो सके। करेक्ट? कोई इनके डाटा को ना चुरा सके, कोई इनकी साइट्स को हैक ना कर सके। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई लॉन्च है, राइट, एंड पता लगता है कि किसी हैकर ने लॉन्च के टाइम यहाँ पे इनका सिस्टम हैक कर लिया, तो ये कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने जो रॉकेट लॉन्च हो रहा है उसकी लॉन्चिंग ढंग से नहीं कर पाएंगे, या मान लो वो रॉकेट लॉन्च हो चुका है तो उसको कहीं मैन्योर करना है, कहीं उसको थोड़ा मोड़ना है, या उसका कोई स्टेज आ रही है, जैसे रॉकेट की स्टेज आती है कि वो सैटेलाइट को यहाँ पे रिलीज कर देते हैं, तो वहाँ पर मान लो उन्होंने हैक कर लिया एंड वो प्रोसेस हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इससे डाटा रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट ओनली ऐसे केस में। तो हमारी जो सिक्योरिटी है इसरो की या फिर सतीश धवन स्पेस सेंटर की, उसको हम बेटर करने के लिए उसमें की जो एनक्रिप्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके एंड कोई भी ईजिली यहाँ पर इन सिस्टम्स को हैक ना कर पाए, तो इसीलिए यहाँ पे की मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करने की बात की गई, प्रोवाइड करना की बात की गई टू सतीश धवन स्पेस सेंटर, और उसके लिए एक प्रोजेक्ट इन्होंने जीता गोदरेज सिक्योरिटी सॉल्यूशंस ने। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। इंग्लैंड के T20 वर्ल्ड कप विनर एलेक्स हेल्स, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अलेक्जेंडर डेनियल हेल्स, ये इंग्लैंड के लिए खेलते हैं और इन्होंने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये डोमेस्टिक एंड जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होते हैं जैसे IPL हो गया आपका, तो इनमें ये कंटिन्यू करेंगे खेलना। नेक्स्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल बोन एंड जॉइंट डे? तो 4 अगस्त को हम हर साल नेशनल बोन एंड जॉइंट डे ऑब्जर्व करते हैं। उस डॉक्टर का नाम क्या रहेगा कि जो आपके बोन एंड जॉइंट से रिलेटेड होते हैं, वो है ऑर्थोपेडिक, राइट। तो अभी रिसेंटली याद रखेंगे 4 अगस्त को हमने ऑब्जर्व किया था नेशनल बोन एंड जॉइंट डे। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2012 में, क्योंकि इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ये आपकी 2012 में इस्टेब्लिश की गई थी, करेक्ट। और इसी के अंदर याद रखेंगे हर साल हम 4 अगस्त को ये ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 4 अगस्त 2012 को आपकी इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का फॉर्म हुआ था, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका, तो ये तो फ्रेंड्स ये तो हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके वन लाइनर रिवीजन पे। IUCN, SSC एंड WTI इन्होंने एक MOU साइन किया फॉर इंडियाज फर्स्ट स्पीशीज सर्वाइवल सेंटर। NHA ने एक्सटेंड कर दिया DHIS फॉर हॉस्पिटल्स अंडर आयुष्मान भारत टिल 31 दिसंबर। MNRE ने एक्सटेंड कर दी डेडलाइन फॉर सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ SPV इन्वर्टर्स। PNGRB एंड वर्ल्ड बैंक इन्होंने पार्टनर किया टू डेवलप रोड मैप फॉर हाइड्रोजन transmission in NG pipelines. Then UGC ने constitute किया an expert committee to review anti-discrimination in higher education institutes. Project Tiger and Project Elephant merge किया as Project Tiger and Elephant, एक ही प्रोजेक्ट बना दिया इनको मर्ज करके। Then ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्होंने अनवेल किया एक नया लोगो ऑफ NMDC। इंडिया एंड नेपाल इन्होंने साइन किया एक MOU टू अंडरटेक 4 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन नेपाल। वर्ल्ड राइस प्राइस इंडेक्स की बात करें, ये बढ़ गया, मतलब ग्लोबली देखें इंडिया के नॉन बासमती राइस के बैन के बाद वर्ल्ड में हमने राइस देखा इन प्राइस ऑफ राइस। ये रिपोर्ट रिलीज की गई UNFAO के द्वारा। इराक 18th कंट्री बन गई है टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO फॉर एलिमिनेटिंग ट्रैकोमा। ये आपकी एक कंटेजियस आई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नाबार्ड याद रखेंगे इन्होंने सैंक्शन किया 1974 करोड़ रुपीस राजस्थान को अंडर RIDF फॉर 2023-24। मास्टर कार्ड ने इंट्रोड्यूस किया CVC फ्री ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फॉर देयर कस्टमर्स। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग फ्रीडम रिजीम। ONGC ने अभी साइन किया फर्स्ट एवर टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद BPCL फॉर द सेल ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम मुंबई रीजन। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी को इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया 2024 तक, एंड ये इनका चौथा एक्सटेंशन रहेगा। देन अंबुजा सीमेंट ने बाय किया शांघी इंडस्ट्रीज फॉर 5,767 करोड़ रुपीस। गोदरेज सिक्योरिटी सॉल्यूशंस ने भी प्रोजेक्ट जीता ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा फॉर की मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। देन ये इंक्रिप्शंस के लिए ताकि सिक्योरिटी मेंटेन की जा सके। देन इंग्लैंड के T20 वर्ल्ड कप विनर एलेक्स हेल्स ने इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड नेशनल बोन एंड जॉइंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 अगस्त को। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके रिविजन पार्ट पर, राइट। रिविजन पार्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो लेट्स मूव टू सम रिविजन पार्ट। उन्मेष एंड उत्कर्ष, दीज आर द 2 फेस्टिवल्स दैट वर इनॉग्रेटेड बाय होम। तो उन्मेष और उत्कर्ष, सबसे पहले तो उन्मेष की बात करते हैं। ये उन्मेष है क्या? उन्मेष आपका एक लिटरेरी फेस्टिवल है, राइट। इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है ये, ठीक है। उन्मेष की बात कर रहे हैं।
राइट। उन्मेष आपका 3 दिन लंबा 3 डे लॉन्ग इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है एंड इट इज़ इंडियाज मोस्ट इंक्लूसिव एंड एशिया का लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल है इन द नंबर ऑफ लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे 575 ऑथर्स ने पार्टिसिपेट किया इन 102 लैंग्वेजेस एंड 75 इवेंट्स हुए थे इस उन्मेष अंडर के अंदर, करेक्ट। एंड याद रखेंगे उन्मेष का ये सेकेंड एडिशन है ऑफ दिस फेस्टिवल। तो उन्मेष को इनॉग्रेट किया गया अभी रिसेंटली, और उन्मेष के बाद आ जाता है आपका उत्कर्ष। इसको भी अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। एंड ये उत्कर्ष क्या है आपका? उत्कर्ष है आपका एक फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। इसको सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं नेशनल फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स, करेक्ट। इंडिया का कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए उत्कर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये 2 अभी फेस्टिवल्स को इनॉग्रेट करा गया। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन टॉप्ड द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर 2023। आई रिपीट, फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट को टॉप करने वाली कंपनी कौन बन गई है? वो है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट लगातार 10 साल से याद रखेंगे फॉर 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन्होंने यहाँ पे टॉप किया है इन दिस। फिर अरामको, सऊदी अरामको एंड स्टेट ग्रिड आर ऑन 2nd and 3rd पोजिशन रिस्पेक्टिवली, राइट। और यहाँ पर फर्स्ट पर कौन सा आ जाता है? वॉलमार्ट फॉर द 10th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। याद रखेंगे 34th एडिशन था आपका ग्लोबल 500 लिस्ट का सिंस 1989, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर मैं बात करूं वॉलमार्ट की, इनका रिवेन्यू कितना रहा इस एक साल का? $1.3 बिलियन का यहाँ पे रिवेन्यू रहा। सऊदी अरामको का अगर मैं बात करूं रिवेन्यू कितना था? $603 बिलियन का यहाँ पे रिवेन्यू रहा, करेक्ट। चलिए स्टेट ग्रिड क्या है? ये चाइना बीजिंग बेस्ड एक पावर कंपनी है जिसका रिवेन्यू था $530 बिलियन का। अगर वहीं पे मैं मुकेश अंबानी की बात करूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लेड बाय बिलियनियर मुकेश अंबानी, इन्होंने फीचर किया इन द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट एंड मेंटेन इट्स हाईएस्ट रैंकिंग अमंग 7 इंडियन कंपनीज। नेक्स्ट आ जाते हैं, गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स प्लान वाज लॉन्च्ड बाय विच इंश्योरेंस कंपनी। तो ये गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम, इसको हम बोलेंगे GOLD, गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स। ये एक प्लान था जो कि लॉन्च किया गया किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ये आपका गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स प्लान को लॉन्च किया गया। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, करेक्ट। एंड ये पॉलिसी होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है विद अ लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन, करेक्ट। यहाँ पर क्या आपका 6 साल या 8 साल या 10 साल तक आप अपना प्रीमियम पे करेंगे एंड 30 साल या 40 साल तक का आपका एग्जिट रहेगा, वहाँ पर आप इसका रिटर्न अपना एक्सपेक्ट शुरू कर सकते हैं, राइट। जैसे ही आपका ये पूरा होगा 30 या 40 साल, मिनिमम 30 साल होते हैं यहाँ पे, आपको 30 साल से पहले आपको रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी एंड मैक्सिमम होता है 90 ईयर्स, करेक्ट। और जो आप रेगुलर इनकम है ये आप मंथली बेसिस पे ले लो, ईयरली ले लो, हाफ ईयरली ले लो या क्वार्टरली ले लो। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स फिर होमवर्क सेक्शन पर। पहला, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च उल्लास इनिशिएटिव, जो कि है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ फॉर ऑल इन सोसाइटी। दूसरा आ जाता है द बुक टाइटल मेमोरीज नेवर डाई, ये लॉन्च किया गया था एज अ ट्रिब्यूट टू डैश। तीसरी आ जाता है क्वेश्चन, विच बैडमिंटन प्लेयर क्लिंच्ड द जापान ओपन 2023 सिंगल्स मेन टाइटल, और यहीं पे आप वीमेन टाइटल भी मेरे को साथ साथ बता दो किन्होंने जीता। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे मैक्सिमम कमेंट्स चाहिए फॉर होमवर्क क्वेश्चंस, राइट। मैं देख रहा हूँ बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं, तो मुझे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@rate of
affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.